Hello everyone. Today we are starting with a new chapter that is goodwill. तो गुडविल का चैप्टर आप अपनी क्लास 12th BCom, MCom और इवन आपके UGC नेट कॉमर्स में भी काम आता है. तो आज हम पढ़ते हैं बेसिकली गुडविल होता क्या है. तो बेसिकली अगर हम गुडविल की बात करें, गुडविल एक लेमैन्स लैंग्वेज में हम गुडविल को बोलते हैं रेपुटेशन. तो अगर जैसे एक बिजनेस है तो उसकी क्या गुडविल है उसकी मार्केट में, यानी कि उसकी क्या रेपुटेशन है उसकी मार्केट में, दैट मीन्स गुडविल. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई किसी से क्लोथ बाय करते हैं तो हम सिर्फ उसी जने से ही उसका कपड़े क्यों खरीदने जाते हैं, बिकॉज हम बोलते हैं कि उसकी वहाँ पे उसकी मार्केट में गुडविल है, उसकी एक मार्केट में रेपुटेशन है कि उसके यहाँ का कपड़ा कभी खराब नहीं होता. वो उसकी गुडविल है जो उसने अपनी मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन बनाई हुई है. तो दैट इज गुडविल. तो ये थी लेमन्स लैंग्वेज की बात. अब हम पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है. तो जो हमने लिखा है सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं. हमने लिखा है गुडविल मीन्स द गुड नेम और वाइड बिजनेस कनेक्शंस और रेपुटेशंस अर्न बाय अ बिजनेसमैन थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी. तो बेसिकली गुडविल क्या है, एक गुड नेम, अच्छा नाम, और वाइड बिजनेस कनेक्शन और रेपुटेशन, ऐसी रेपुटेशन जो एक बिजनेसमैन ने अपने हार्ड वर्क, अपनी ऑनेस्टी से अर्न करी है अपने बिजनेस के लिए. दिस हेल्प्स अ बिजनेसमैन टू अर्न मोर प्रॉफिट. मोर प्रॉफिट कैसे? क्योंकि अगर एक बिजनेस की रेपुटेशन एक मार्केट में अच्छी है तो ऑब्वियसली उसका जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी, और अगर सेल्स इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली दैट विल रिजल्ट इनटू प्रॉफिट. आगे हमने क्या लिखा? आगे लिखा इन अकाउंटिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एसेट इज कॉल्ड गुडविल. अब जैसे रेपुटेशन की बात हुई तो हम अगर बोलें कि इस जो सामने वाला बिजनेसमैन है उसकी इतनी रेपुटेशन, वी कांट मेजर इट इन मनी. ठीक है. तो बट अकाउंटिंग में गुडविल कैन बी बॉट एंड सोल्ड. वो कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे. बट गुडविल कैन बी बॉट एंड सोल्ड. फॉर एग्जाम्पल लोग मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेते हैं. एक तरह से वो जो उसकी फ्रेंचाइजी है, मैकडोनल्ड्स का नाम है, उसका रेपुटेशन है मार्केट में, उसने अपनी गुडविल बना रखी है. उस गुडविल के लिए भी वो अपने जो भी बिजनेसमैन है उससे पैसे चार्ज करता है. ठीक है. तो इन अकाउंटिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एसेट इज नोन एज गुडविल. जो भी हमने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाई है वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक एसेट है. तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू हमारे पास है दैट इज गुडविल. तो उसके आगे हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिंडले द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशंस. कनेक्शंस एंड रेपुटेशंस कैसे? जैसे अगर अभी हमारी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली हमें अपने बिजनेस में कोई बेनिफिट हो रहा होगा. तो वो जो बेनिफिट हमें अराइज हो रहा है उस रेपुटेशन की वजह से, दैट इज बेसिकली आर गुडविल. तो आई होप आपको गुडविल का मतलब समझ में आ गया होगा. द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. जब हम गुडविल को क्लासिफाई करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू, that is purchased goodwill and the self-generated goodwill. And what is the meaning of the purchased goodwill and self-generated goodwill? Purchased goodwill, as the name suggests, purchased का मतलब खरीदना. तो it is a goodwill that is acquired by making payment. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मैकडी का. मैकडी की मार्केट में एक रेपुटेशन है, तो अगर हमें उसकी वो गुडविल अपने लिए चाहिए तो हमें एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा ताकि वो गुडविल हमें मिल जाए. तो दैट इज परचेज्ड गुडविल, जो हमने किसी से खरीदी है ना, तो उसके लिए हमें किसी को पेमेंट करना पड़ेगा. तो दैट इज परचेज्ड गुडविल. एंड द सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल अराइजेस फ्रॉम फैक्टर्स दैट रन्स बिजनेस. तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल है जो हम खुद से जनरेट करते हैं. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी का कोई क्लोथ का बिजनेस है, तो हमने वो दादाजी ने भी करा, आगे फिर पापा भी कर रहे हैं, आगे मेरा भाई भी कर रहा है. तो दैट इज कि हमने वो गुडविल अपने अंदर जनरेट करी है, हमने मार्केट में अपनी ऐसी रेपुटेशन बनाई है. दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. उसके बाद आता है परचेज्ड गुडविल में
it is recorded in the books of account and is shown on the asset sides of the balance sheet. जो परचेज गुडविल है वो क्योंकि हमने परचेज करी है, हमने उसके लिए पेमेंट करी है, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे. एसेट साइड पे क्यों? क्योंकि गुडविल हमारे लिए एक एसेट है. गुडविल हमें आगे हमारे बिजनेस के लिए कुछ प्रॉफिट जनरेट करके देता है. एंड द सेकंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो मैंने पहले भी बताया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है. सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल है जो हमने अपने आप खुद से बनाई है, अपने बिजनेस में अपने कुछ ऐसे फैक्टर्स से बनाई है. ठीक है, तो दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट. तो ये हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. उसके बाद हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल को इफेक्ट करेंगे. वैल्यू ऑफ गुडविल को सबसे पहले हमने बात करी लोकेशन ऑफ बिजनेस. मतलब लोकेशन ऑफ बिजनेस जैसे होता है कि अगर आपका बिजनेस एक ऐसी मार्केट में है, एक ऐसी जगह पे है जहां पे बहुत कस्टमर्स विजिट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी गुडविल ज्यादा होगी, क्योंकि आप लोग आपको मिलजुल सकते हैं या लोग आपकी जो शॉप है उस पर रीच कर सकते हैं, तो उस केस में गुडविल ज्यादा होगी. हाँ, अगर आपकी लोकेशन ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यादा लोग रीच ही नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपकी गुडविल उतनी नहीं होगी. सेकेंड इज द टाइप ऑफ बिजनेस. टाइप ऑफ बिजनेस कि आपका बिजनेस किस तरह का है. जिस तरह का बिजनेस होगा उसी तरह की गुडविल होगी. तो आपका बिजनेस किस तरह का है वो भी इफेक्ट करता है आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल. थर्ड इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. आपकी दुकान पे मैनेजमेंट कैसा है. अगर आप ज्यादा एफिशिएंट है, आप अच्छे से काम करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपकी गुडविल क्या होगी, आपकी गुडविल भी ज्यादा होगी. फोर्थ इज गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. ये तो मेन ही है. अगर हमारा प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, अगर हमारी जो हम चीज बेच रहे हैं वही अच्छी नहीं है, तो गुडविल कैसे होगी. तो आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट योर वैल्यू ऑफ गुडविल. उसके बाद है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी जो जिनके साथ आप डील करते हो, आपकी जो पार्टीज हैं जिनके साथ आप जो भी रेप्यूटेड फर्म्स के साथ अगर आप डील करते हो, अगर आपकी जो रेपुटेशन है उनके साथ वो अच्छी है, तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अच्छे हैं, तो आपकी जो गुडविल है वो ज्यादा होगी. उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट. अगर आपका प्रॉफिट, अगर आप देख रहे हो आपके मार्केट में कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, अगर आपकी सेल्स अच्छी होती जा रही है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, आपका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो ऑब्वियसली आपकी गुडविल ज्यादा है. इसका मतलब तो आपकी क्योंकि सेल्स इंक्रीज हो रही है, आपकी सेल्स कब इंक्रीज होंगी, जब आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होगी, तो दैट इज ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट. पर्सनल पॉपुलैरिटी का मतलब है कि आपका अपना, जैसे होता है ना कि एक बिजनेसमैन होता है कि अब बिजनेसमैन की अपनी पर्सनल जो कस्टमर फ्रेंडली है, वो हार्ड वर्किंग है, सोसाइटी के लिए अच्छे काम करता है, तो ये सब चीजें भी क्या इफेक्ट करती हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल. तो आई होप आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल समझ में आ गया होगा, और जो गुडविल है और किस तरह से क्लासिफाई होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जिसमें हम मेथड्स ऑफ गुडविल की बात करेंगे, उसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे.